मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी 2410 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना शुरू करिए। और इसके पहले वॉल्यूम 2 2700 प्लस पूरा सॉल्यूशन करवा चुके हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया मैंने, तो उसको भी आप देखते रहिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 से 11 क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, ऑप्शन भी मिलाते चलना है। टाइम वर्क का बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टाइम वर्क का मास्टर वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, उसको पढ़ लीजिए तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। ए और बी यानी ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी प्लस ए उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग क्षमता निकालते हैं और बहुत ही बारीकी से बताया है इस मेथड से। पूरा टाइमर, पूरा पार्ट टंकी, कैसा भी क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं होगा। तो क्षमता 1/20, 1/30, 1/24, एलसीएम 120। तो 20 20 से 30 चौके 20 से और 24 25 20 से। लेकिन मैंने स्पेशल बताया था, रेशियो में भी ऐसा आया है, एवरेज में भी ऐसा आया कि ए बी बी सी और सी ए दिया रहे। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी वो कैसे ज्ञात होगा? तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 6 4 10 5 15 और में 2 से भाग देंगे। लेकिन 2 से कटने लायक रहे तब 2 से भाग देते हैं, जब कटने लायक नहीं है तो इधर 2 से गुना कर दें। बस एक बार टाइमर का मास्टर वीडियो देखे ना, ये सब तो माइंड में क्लिक होगा। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कि बताइए बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में करेगा। तो क्षमता बी और सी का निकाल लेंगे, किसी एक को लेके चलेंगे। 6 दूनी 12 की क्षमता 20 दिन में, तो 240। 4 दूनी 8 की क्षमता 30 दिन में, तो कोई लेके चलिए 240 लेफ्ट में, राइट में, एक बार बी और एक बार सी। तो बी, तो बोले सर बी का क्षमता कैसे निकलेगा? तो ए बी सी का क्षमता हम लाए हैं 15, तो बी कैसे निकाले? तो बोले सर बी ज्ञात करना है तो सी ए घटाइए, 5 दूनी 10, सी ए 10 है तो बी 5 हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ए बी सी 15, हमें सी चाहिए क्योंकि बी और सी दोनों निकालना है। तो सी का क्षमता कितना होगा? तो बोले सर सी ज्ञात करना है तो ए बी घटाइए, 15 में ए बी है 6 दूनी 12, तो निश्चित है सी 3 होगा। बस अब ये निकालने क्या है, 5 3 8 और 7 15, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि बी और सी अलग है। तो पहला तो काम 240 है, बी का क्षमता है 5, कै दिन में? डी दिन में। 5 से कटेगा 48, आंसर हो गया 48 दिन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, काम तो उतने 240, किसी एक को लेकर चलिए लेफ्ट, ज्ञात जो करना है राइट। बोल रहा है सी कितना दिन में? तो 3 की क्षमता से 2 दिन में, 8 या 24 80 दिन। यानी अकेले जब करेगा बी तो 48 दिन और सी करेगा तो 80 दिन। क्लियर बन गया होगा? आप टाइमर जरूर देखो, प्रॉब्लम है तो, यदि बन रहा है आपसे तो बहुत बेहतर है। हम लोग का आंसर हो गया 48 दिन और 80 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-12 तो और मजेदार है। कहता सेम्स 5000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। n वर्षों के बाद सेम्स को 1650 और प्राप्त होते हैं, मतलब 1650 ब्याज हो गया। तो n का मान क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कभी भी सी आई में समय या दर तो दिया हुआ, सी आई की दर है 10% और समय यानी n बराबर वाट। कभी भी ऐसा पूछे तो मूलधन और निजधन का रेशियो लिख दो ना फटाफट। मूलधन 5000 है, 1600 कितना बढ़ गया? तो बोला 1655 और बढ़ गया। तो 5000 में 1655 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6655। क्लियर? अब दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, काट देते हैं। 5 से ये तो 1000 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 इकाई 5, 1 बच गया 16, तो 5 तिया 15, फिर 1 बच गया 5 तिया 15, 5 इकाई 5, ये हो गया 1000 है, ये हो गया 13 81। निश्चित है 10 के क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, तो आंसर हो गया। इसलिए n बराबर 3 वर्ष। मतलब सी आई में समय और दर निकालना इतना आसान है कि उतना एस आई में भी नहीं है। मूलधन और निजधन को
का रेशियो निकालेंगे वो काट के अंत तक किसी न किसी के पावर के रूप में बैठेगा। यदि पावर 2 के रूप में बैठ रहा है तो आंसर 2 वर्ष, पावर 3 के रूप में बैठ रहा है तो आंसर 3 वर्ष, पावर 4 के रूप में बैठ रहा है तो आंसर 4 वर्ष। फटाफट CI दर से कोई मतलब भी नहीं है, तो वैसे चेक कर सकते हैं कि क्या 10 से 11 10% बढ़ रहा है, बस सिर्फ इतना ही। बाकी पावर के रूप में 3 बैठ गया तो 3 वर्ष हो गया। जैसे ही देख लिया ना 1013 माइंड में आ गया किसी न किसी का क्यूब है, आंसर क्लिक करेंगे 3 वर्ष। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए n का मान 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-13 फटाफट। एकादश भुज मतलब मैंने पॉलीगन जो पढ़ाया है बहुभुज का एक मास्टर वीडियो, लास्ट में वीडियो आइकन मिलेगा आपको, उसमें बहुत बेहतर ढंग से बहुभुज के बारे में बताया है, विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या, और साथ ही साथ नवीन गणित से 32 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया, तो आप उसको जरूर देखें। एकादश भुज मतलब भुजाओं की संख्या 11 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एकादश भुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला पीछे भी बताए थे। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है n × n - 3/2, जहाँ n हो गया भुजाओं की संख्या, तो 11 में से 3 घटेगा 8/2, 2 चौका 8, 11 चौका 44। तो यहाँ 2-3 चीज सीखे। एकादश माने 11, उसके बाद विकर्णों की संख्या n × n - 3/2 मान रख दिए। हम लोग का आंसर आया 44, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 44, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 256 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो बोले सर 256 का पहले तो आप एक से तो ही गुना हो रही है, एक भी गुणनखंड है। उसके बाद पहले हम 256 को तोड़ देते हैं, 2 × 2 8 बार लिखेंगे, क्योंकि 256 2 पर पावर 8 होता है। इतना तो माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड 2 भी होगा, 2 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा, 32 हो गया। उसके बाद में और हो जाएगा हम लोग का 32, फिर हो जाएगा 64, फिर हो जाएगा आपका 128, फिर हो जाएगा 256। लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग क्या है? तो बोले सर एक तो सबका गुणनखंड होता है और एक तो पूर्ण वर्ग अपने आप में है। 4 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है, 64 भी पूर्ण वर्ग है, 256 भी। तो इसका कई गो गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है, गिन लो। तो 1 2 3 4 5, यानी इसका 5 गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन मिला लीजिए 5 गुणनखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-15 फटाफट। कहता है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 1/3 है, क्रय मूल्य का 1/3, 3 का 3 1 4/3। पहले रेशियो पर कट कर लेते हैं। क्रय मूल्य का तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का लगा क्रय मूल्य में, तो रेशियो का नियम जिसमें का अथवा से लगा रहा है वो नीचे वाला, यानी क्रय मूल्य 3 होगा, विक्रय मूल्य 4 होगा। 3 से 4 हो गया, कितना लाभ? तो बोले सर 1 लाभ, क्रय मूल्य 3% निकालना है 100 से, यानी हम लोग का होगा 33.1/3% लाभ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-16 तो और मजेदार है, रेशियो का क्वेश्चन। जोई और मीनती के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है। जोई और मीनती के कंचों की, मतलब गोली जो बच्चा खेलता है छोटा छोटा कांच का, उसको कंचों की संख्या 5:8 है। जबकि जैकब और मिनित, अच्छा यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, जोई और मिनती है। पहले जोई है फिर मिनती है, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, जैसे 2 नाम हो गए। तो जोई और मिनती का रेशियो है 5:8। उसके बाद बोल रहा है जैकब और मिनती, जैकब और मिनती का रेशियो है 7:12। तो जैकब 7:12। तो बोल रहा है क्या जोई और जैकब का अनुपात क्या होगा? नाम भी बहुत अच्छा पिछला बार दिया था। तो जोई और जैकब का अनुपात, बोले सर सिंपल है। मैंने आपको, यदि आप मेरा क्लास से रेशियो पढ़े होंगे, मेरा रेशियो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जरूर पढ़े, बहुत बारीकी से मैंने अपने असाइनमेंट और महेश मिश्र बुक से पढ़ाया है। तो हाँ मैंने बताया था कि जो कॉमन है उसको पकड़िए। मिनती ऊपर 8 है, नीचे 12 है। अब जो ज्ञात करना ऊपर में है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में है तो ऊपर वाला कॉमन से, एक लाइन में बनेगा, कभी गलत नहीं होगा। जोई, तो जोई 5 है,
उसको नीचे वाला मिनती से 12 5 60। जैकब, तो जैकब नीचे 7 है तो ऊपर वाला मिनती 7 8 56। अब कट रहा है 4 से 15 चौक 60, 14 चौक 56। यानी हम कह सकते हैं जोई और जैकब का अनुपात 15:14। कभी गलती नहीं होगा, 15:14 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 17 तो बेहद आसान क्वेश्चन है, पीछे भी बनाए हैं। यदि कर x 3 4 मतलब x कोई अंक है 5 1 कितना से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है। जैसे ही लिखा 3 से विभाजित, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, पूरा संख्या 3 से कटेगा। जहां x एक अंक है तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा, x के जितने भी संभव मान है। देखिए कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कर दिया है, सिर्फ x का एक मान नहीं पूछ रहा है, जितना भी संभव मान है सबका योग पूछ रहा है। मजेदार है। देखिए सबसे पहले तो 3 से कटने लायक 3 से कब कटेगा, जब x का मान क्या रखेंगे ये पता लगाते हैं। 3 4 7 7 5 12 12 1 13, तो 3 4 7 5 12 1 13 तो यही होगा। तो 13 के बाद 3 से कटने वाला 15 है, तो x का एक मान तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 15 के बाद 3 से कटने वाला कितना है 18, तो बोलिए कि सर 18 13 को 18 बनाने के लिए इसको 5 रखना पड़ेगा। 18 के बाद 3 से कटने वाला 21 है, तो 13 को 21 बनाने के लिए 8 रखना पड़ेगा। क्लियर। 21 के बाद 3 से कटने वाला 24 है, तो 13 को 24 बनाने के लिए 11 रखना होगा। लेकिन क्या किसी एक अंक का मान 11 रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, एक अंक का मान तो 11 रख नहीं सकते। तो निश्चित रूप से हम लोग को x का सबसे छोटा मान पूछता तो 2, x का सबसे बड़ा मान पूछता तो 8, लेकिन पूछ रहा तीनों मान का योगफल, जितने भी संभव मान है। पहले पूछता x के कितने मान संभव है, तो 3, और इसका योगफल पूछ रहा है, तो 2 5 7 और 8 15, यानी जितने भी x के यहाँ संभव मान है 3 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग हो जाएगा, उसके मानों का योग हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए। मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 18, सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग 434 प्लस x है। यदि आंकड़ों का माध्य x हो तो x का मान क्या होगा? 15 प्रेक्षणों का योग कितना है? तो योग है 434 प्लस x। यदि आंकड़ों का माध्य x है तो माध्य बराबर दिया हुआ x, और माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल दिया हुआ है 434 प्लस x, और संख्या भी दिया हुआ है 15, इसका माध्य है दिया हुआ है x। हमने क्वेश्चन ही करा x है, तो पूछ क्या रहा है भाई, तो बोला x का मान क्या होगा? बोले सिंपल है सर, बस तिरछा गुना कर दो, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं है। देखिए 434 प्लस x बराबर 15x, 15x उधर जाके x में 15x में x घटेगा 14x बराबर एक तरफ बच जाएगा 434। अब काटना है, 14 से काटेंगे, 14 थी आई 42, बचेगा 1, 14 कहीं 14, यानी x का मान जो हो गया 31। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 19, पहले भी आपको बता चुके थे ऐसा। देखिए शॉर्ट में किसी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, एगो x बराबर 2/3 है एंड दूसरा x बराबर -1/2 है। तो बोल रहा है समीकरण क्या होगा। वैसे तो दो मूल दिया रहे तो समीकरण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता होगा। यदि द्विघात समीकरण का मेरा मास्टर वीडियो देखे होंगे तो x² माइनस पहला मूल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। लेकिन हमें इस रूप में आंसर दिया हुआ है, आंसर गुणनखंड के रूप में, तो उसको और आसान कर देते हैं। देखिए यहीं पे हम पूछ रहे हैं तो तिरछा गुना करें तो 3x बराबर 2 होगा, 2 को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0। इधर आइए, इसको तिरछा गुना करें तो 2x बराबर -1 होगा, -1 को इधर लाएंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0। जब अलग अलग 0 हो तो इंटू करके भी 0 ही होगा, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर पढ़ लीजिएगा ना आप मास्टर वीडियो, तो आप जैसे ही 3x बराबर 2 आएगा तो माइंड में आ जाएगा 3x माइनस 2, और उधर 2x प्लस 1 छाट के लिख दीजिएगा। 3x माइनस 2
और 2x प्लस 1 देखिए कौन है, उल्टा लिखा है, पहले इसी को लिख दिया ही 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0, जो लग रहा है दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी ध्यान से देखिए 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, यही इसका कंफर्म आंसर होगा। नेक्स्ट 24 20 आ जाओ, रेक रिंग, मजेदार क्वेश्चन 0.0245, 45 पर रेक रिंग दे देता हूं। साधारण भिन्न के रूप में उसका सरलतम रूप कैसे लिखा जाता है, पहली बात तो ये जान लीजिए रेक रिंग का बेहतर तरीका, मैं इसका भी मास्टर वीडियो दूंगा। रेक रिंग हटाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, उसके बाद जितना अंक पर रेक रिंग है उसके बदले 9, जिस पर रेक रिंग है उसके बदले 0, और जिस पर रेक रिंग है वो घटेगा भी। तो अब ये मेनली रूप से 245 है, 245 में 2 घटेगा तो 243, और नीचे में बच गया कितना 9900। बस अब क्या है, काटो काटो, 9 से कट रहा है तो काटो, 9 से 11 में 99, 1100, 9 से 9 दूनी 18, 9 7 63, और तो कट नहीं रहा है, ऊपर 27 बच गया, नीचे 1100 बच गया। यही हम लोग का आंसर होना चाहिए, 27/1100। ऑप्शन मिला लो 27/1100, यहाँ पे हम लोग का कितना दे दिया है 25/1100। 245 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे हो रहा है 243। 243 को यदि हम काटे 9 से तो आया 27, ठीक तो है, 27/1100 आंसर होना चाहिए, जबकि 25/1100 दे दिया है, जो कि गलत किया है। हम लोग का आंसर ऑप्शन ए तभी होगा जब वहां पे रहना चाहिए 27/1100, यही हम लोग का सटीक आंसर है, सुधार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि इसका आंसर आपको देना है 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर है। एक बच्चा भी बनाएगा, 2-3 क्लास का, 1-2 क्लास का बच्चा इसको बनाता है। फिर भी छोड़ना नहीं है, आपको जवाब कमेंट में देना है। हमें अच्छा लगता है कि आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-22 एज का क्वेश्चन। और जब जब एक एज का क्वेश्चन आता है मैं आपको बोलता हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक मास्टर वीडियो नहीं देखे, एज का मास्टर वीडियो देखे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। सतीश गौतम से 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक। चलो मैंने यहां लिख दिया, कोई बात नहीं। अब कह रहा है जिसकी आयु साई की आयु से दुगना, देखिए कितना मजेदार है। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक, जिसकी गौतम के लिए आया है, जिसकी आयु मतलब गौतम जो है साई की आयु से दोगुना है। यदि सतीश गौतम और साई के आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु, तो गौतम साई से दुगना है, जिसकी जो की प्रयोग होता है नजदीकतम नाम के लिए, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, अधिक बोल रहा है। तो जिसकी आयु, जिसकी मतलब किसका, गौतम के, साई से दुगना है। तो अभी साई को x मानेंगे तो इसको 2, बोलिए सर इसको 1 इसको 2 क्यों नहीं माने, क्योंकि आप अनुपात मान लिए तो अनुपात में जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। और सतीश जो है गौतम से 2 वर्ष अधिक है, इसलिए 2x + 2। अब तीनों के आयु का योग हमने क्वेश्चन करा, तीनों के आयु का योग 27 है, तो बोला है गौतम की आयु क्या है। तो पहले x निकाल लीजिए, x मिला के 2 2 4 1 5x बराबर ही 2, 27 में घटेगा 25, पापा से 25, x बराबर 5, तो गौतम हो गया 2 × 5 बराबर 10। गौतम की आयु 10 वर्ष, ऑप्शन मिला लीजिए, गौतम की आयु 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जरा ध्यान दीजिएगा। 24-23, 24-22 तो हो ही गया, 24-23 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 सर में काम छोड़ देते हैं, मतलब 4 दिन काम हुआ, उसके बाद काम पूरा करने में कितने दिन। मिस समानुपात का मास्टर वीडियो, कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं जिसका मास्टर वीडियो मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी आप लोग का कुछ कमेंट आ रहा है तो मैं उसको जल्द प्रयास करूंगा पूरा करने का। 10 आदमी 8 दिन में कर सकता है, लेकिन 4 दिन बाद, तो 4 दिन पहले बीत गया तो बचा 4 दिन, जो बीत गया उसको पहले घटा के ली, मतलब 10 आदमी रहता तो 4 दिन करता, लेकिन 4 दिन बाद 2 श्रमिक छोड़ दिया तो 10 में से 2 को छोड़ दिया तो बचा कहेगा 8 को। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 20 दिन। 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कई दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा। 2 श्रमिक छोड़ दिए तो 5 दिन और लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत मजेदार।
यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा। अच्छा, यदि उसने उसे 57 ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। पीछे भी क्वेश्चन बताए थे आपको कि 10% नुकसान में बेचा। नुकसान मतलब समझ आना है माइनस। मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा जिसमें इतना क्वेश्चन ही सब मैंने डाला है कि आप ऐसे ही देखते ही बनाइएगा। 10% नुकसान में बेचा, यदि 57 रुपया अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ। लाभ मतलब क्या हो गया? प्लस। आप सोचिए, अधिक या कम के मतलब अंतर होता है। यहाँ 57 अधिक हुआ है और यहाँ -10 से +10 हो गया, मतलब 30 अधिक। तो अधिक की तुलना अधिक से, अधिक की तुलना अधिक से, अंतर की तुलना अंतर से। यदि क्रयमूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन 30% लाभ पर विक्रयमूल्य तो गुना 130। काट दो, काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 3 से 19 तिया 57। अब गुना करेंगे, 19 तिया 57 के साथ बचा 5, 19 का 19 और 5 24, यानी 30% लाभ कमाना है तो उसे 247 रुपया में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-25, बहुत महंगा। 182, चलो जी 182, 130 का सरलतम रूप, 182/130 का सरलतम रूप। तो दिक्कत क्या है? काट दो ना। 13 से लगता है 10 बार में कट रहा है। 13 से 1 13 का 13, 13 5 13 चौके 52, फिर 2 से 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो सरलतम रूप तो 7/5 आ गया। 7/5 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-26 तो बिल्कुल आसान है। साहिल ने 20% हानि पर 280 में बेचा, तो क्रयमूल्य क्या है? 280 में बेचा है तो उसको 20% हानि हुआ है, तो 280 की तुलना 80 से क्रयमूल्य निकालना है 100 से। काट दो, 20 से 20 बचे 100, 20 चौका 80, 4 से काट दो 7 चौका 28, 70 बार में, और 7 बचे 35, 3.5, यानी कि उसका क्रयमूल्य लागत मूल्य होगा 350। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-27, रेशियो का बहुत मजेदार क्वेश्चन। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, पिछला सेट में भी आया था। प्रीवियस बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि कितनों हार्ड क्वेश्चन रहे, 2 4 5 6 तो मिल ही जाएगा, क्लियर हो जाता है। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, जिसमें पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण, जिसमें पानी शरबत कितना कितना है? पानी शरबत कितना कितना है? 4:1। दूसरका में पानी शरबत कितना है? पानी शरबत है दूसरका में 3:1। कहता है इनको 1:2 में मिलाया जाए, मतलब दोनों मिश्रण का, ये मिश्रण के आयतन का रेशियो हो गया। पहला 1 दूसरा 2, मिश्रित किया जाए तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत। कितना मजेदार है। मैंने आपको रेशियो, यदि आप बेहद अच्छे ढंग से मेरा वाला आप पढ़े होंगे तो उसमें स्पेशल टाइप 9 यही था अपने असाइनमेंट से, ढेर सारा क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो नया मिश्रण निकालना हो तो पानी अलग और शरबत अलग जोड़ दो। पानी कितना है? 4, कितना में? 4 है 5 में, तो 4/5। दूसरा में पानी है 3, कितना में? तो 3/4। लेकिन पहला को करना पड़ेगा 1 से और दूसरा को 2 से। उसके बाद जितना पानी आएगा उसको पूरा आयतन 1/2 3 में घटा दो तो शरबत निकल जाएगा, क्योंकि 2 ही चीज तो है ये। तो पानी आएगा कितना? तो पहले इसको 2 दूनी 4, एलसीएम हो गया 10, 2 से इधर 4 दूनी 8, 5 या 15, 15 8 23, 23/10 आ गया पानी। तो शरबत निकालना है तो पूरा मिश्रण मिला के है 3 में से शरबत को घटा दो, या तो अलग अलग भी इधर भी लिख सकते थे, इधर 1/5 1/4 लिख सकते थे, आंसर उतने आएगा। 10 या 30 में से 23 घटेगा 7/10, 10 कैंसिल। हम लोग का आंसर हो जाएगा कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी और शरबत का अनुपात 23:7 है। ऑप्शन नंबर बी। गलत होने की कोई संभावना नहीं है। हमें पता है कि आप किस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, इसलिए हर चैप्टर को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और मास्टर वीडियो से भी लगभग चैप्टर का 100% देने का मैंने प्रयास किया। तो बिल्कुल जो कमजोरी है उसके लिए रोते मत रहिए, प्लीज आप उसको इंप्रूव करिए, ताकि एग्जाम से पहले आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठे और आपका रिजल्ट हो। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 23:7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-28, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 10-15 दिन में कर सकते हैं। बहुत मजेदार जी। 10 दिन 15 दिन, तो पहले क्षमता निकालो ना, कोफिशिएंट उलट जाएगा। 2 को में उलटना तो और आसान है, राइट को लेफ्ट लेफ्ट को राइट। 5 या 15, 5 दूनी 10। अब कह रहा है बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है, मतलब बी पहले 5 दिन क्या उसके बाद ए जुड़ा है।
यदि वे 60 कमाते हैं तो उसका व्यक्तिगत हिस्सा क्या है? तो बोले सर पहले ये पता लगाइए कि दोनों ने कितना कितना काम किया है, क्योंकि जितना काम करेगा उसी के अनुसार हिस्सा मिलेगा। तो काम तो 30 करना है जी। तो कह रहा है क्या कि ए ने 5 दिन बी काम प्रारंभ करता है, 5 दिन के बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। तो 5 दिन के बाद तो पहले तो क्या किया है कि 5 दिन बी कर लिया है, तो 2 की क्षमता से 5 दिन कर लिया। उसके बाद जुट गया ए भी, तो 3 2 5 अब होने लगा, चूंकि बी नहीं हटा है, बी कर ही रहा, ए जुटा 5 दिन के बाद, तो 5 छठा हो गया, तो कई दिन और लगेगा? 8 दिन। बोले सर 5 दूनी 10 इधर आके घटेगा तो 5 डी बराबर 5 दूनी 10 घटेगा तो 20, तो 5 चौका 20, 4 दिन और लगेगा। मतलब ए ने मात्र 4 ही दिन काम किया, लेकिन बी 5 दिन पहले किया होगा प्लस 4 दिन ए के साथ किया, यानी इसने 9 दिन किया। तो अब दोनों के काम का अनुपात मालूम करना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सारे विद्यार्थी 3:2 में आराम से जो धन दिया हुआ है, कितना धन दिया, 60 रुपया, उसको बांट के खुश हो जाएंगे, और आंसर भी आपको निश्चित है ऑप्शन में मिल ही जाएगा, आप गदगद हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काम जो ज्यादा किया है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ए ने कितना दिन काम किया? 4 दिन। पता कैसे चला? क्योंकि शेष काम को बी के साथ मिलकर किया है, तो 4 दिन। तो ए का क्षमता है कितना? 3 का क्षमता 4 दिन किया, तो 3 चौके 12, और बाकी बी ने किया है 9 दिन, तो 9 दिन में 18। वैसे भी टोटल 30 काम में ही 12 ही 18, इसी अनुपात में धन बटेगा। आप काट सकते हैं इसको, कितना? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्लियर है? तो हो गया कितना हो गया? 60 रुपया। 60 की तुलना 2 और 3 5 से ए निकालना है, 2 से बी निकालना है 3 से। क्लियर है? निकालना क्या था? तो वही दोनों का व्यक्तिगत निकालना था, तो काट दो। 5 से 12 5 60, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ए को 24 रुपया, बी को 36 रुपया। वैसे आप यहाँ भी संजोग से रेशियो 3:2 ही है, तो यहाँ से भी बनाइए तो आपको पता चल जाएगा आंसर, लेकिन गलत हो सकता है। यहाँ पर आपको दे दिया है 24 36, हो सकता है एक ऑप्शन 36 24 भी दे देता, तो वहां पे आप फंस जाते। तो पहले दोनों ने काम कितना कितना किया ये पता लगाना है, फिर तुलना गुना करना है। जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी मिलेगा। तो 24 रुपया 36 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 29 सिंपल जोड़ है, क्या है? 0.196। मैंने आपको इसका तरीका बताया था, 1.96 प्लस 19.6 और प्लस 196। इसको जोड़ना है, तो जल्दी कैसे जोड़ेंगे, समय कैसे बचाएंगे? तो मैक्सिमम कई अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, तो सब में 3 अंक बना दो, 3 अंक बना दो, 3 अंक के बाद दशमलव, 00 यहाँ दे दो, फिर यहाँ भी दशमलव देके 3 अंक बना दो, सब में मैक्सिमम अंक के बाद दशमलव बना दो, फटाफट जोड़ दो। 0 0 0 6 9 6 15 15 0 15 0 15 के 5 बचा 1 1 2 2 9 11 11 और 6 17 17 0 17 के साथ बचा 1। अब 1 0 1 1 2 2 2 और 9 11 11 और 6 17 के साथ बचा 1। अब इधर तो कुछ है नहीं, 1 1 2 2 और 19 21, यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर होगा 217.756। ऑप्शन मिलाइए, 217.756 है ऑप्शन नंबर बी। तो कभी गलत नहीं होगा, मैक्सिमम जितना अंक के बाद दशमलव सबको उतना अंक के बाद बैठा दीजिए, फिर सिंपल जोड़ घटाव की तरह जोड़ दीजिए, और जितना अंक के बाद दशमलव वहां पे रहेगा, कभी गलत नहीं होगा और जल्दी बनेगा। ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का कितना? 756 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 30 और इंटरेस्टिंग सिंपल। रघु एक खिलौने को 45 में खरीद कर मतलब समझ रहे हो ना, 45 हो गया क्रैमुल, और क्रैमुल अपने आप में होता है 100%। तो 45 की तुलना 100 से 15% लाभ पर बेचा, तो 115 से थोड़ा भी क्रैमुल क्या है। तो चलो जी फटाफट काट दो, यहाँ पे काटेंगे तो 9 5 45, 2 5 100, 3 5 115, 4 5 20, 23 नमा 2 0 7 और बटा 4 से भाग देना है, 4 5 20, बच जाएगा कितना? 7। तो 4 इकाई 4, फिर दशमलव, बच जाएगा 3, तो 3 बच जाएगा, तो सच हो गया 28, फिर 4 5 20, 51 रुपया 75 पैसा, 51 रुपया 75 पैसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24-31 बहुत मजेदार क्वेश्चन। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम 2 में भी हल किए थे घड़ी वाला, और यहाँ भी तीसरा चौथा हल कर रहे हैं। 2:13 PM रहे चाहे AM रहे, 2:13 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण, छोटा वाला कोण क्या है? तो डायरेक्ट मैं हर बार आता है तो बताता हूँ फॉर्मूला। कोण बराबर 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट और बटा 2। 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। और मैं हर बार ये भी बता देता हूँ कि 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि यदि निगेटिव आए, मतलब माइनस में भी आ जाए, तो इग्नोर कर देना है, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है, उसको प्लस ही मानना है। दूसरा पॉइंट, यदि 180 से अधिक आए, आपको तो इनको निकालना है, और 180 से अधिक आए तो 360 से घटाना है। यदि अभी तक आप नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए तो बेहतर होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बार बार मैं इसको लिखते रहता हूँ, हर बार आता है तो आपको तो याद हो गया होगा। तो आराम से आप निकाल लीजिए। कोण बराबर 60 गुना घंटा, घंटा ये वाला हो जाएगा और ये मिनट हो जाएगा। तो 60 गुना 2 माइनस 11 गुना 13 बटा 2। तो 60 गुना 2 हो जाएगा 120, 11 गुना 13 143 बटा 2। 120 में से 143 घटे तो -23 होगा, लेकिन हम लोग 23 लिखे हैं, 23 बटा 2। 11 दूनी 22 होता है, यानी 11.5 डिग्री। ये ऑलरेडी छोटा आ ही गया, तो इसको 180 360 से घटाने की कोई जरूरत नहीं है। 11.5 डिग्री का कोण बनेगा। आप ऑप्शन मिला लो, 11.5 डिग्री ऑप्शन नंबर है ए। कभी गलत नहीं होगा। आज के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-32 एज का क्वेश्चन। आप देख रहे हैं हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन एज का आ रहा है, इसलिए एज का मास्टर वीडियो नहीं देखे तो देखिए, और देखने के बाद भी कंफ्यूजन है तो पुनः देखिए। कविता, रजिता और हरिता। कैसे कविता? आर से रजिता, एस से हरिता, समझ जाना है आप। वर्तमान यानी प्रेजेंट में आयु का अनुपात है 4, 7, 9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। 8 वर्ष पहले 56 था, 8 वर्ष पहले, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बोले कि सर 8 वर्ष पहले योग 56 था। 8 वर्ष पहले योग कितना था? 56। तो 8 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें 8 वर्ष पहले लेके चलना। 8 वर्ष पहले का एक दिया हुआ है, और रेशियो कब का दिया हुआ है? वर्तमान का। तो क्या लिखाए थे ये आप पढ़े होंगे तो अभी बता रहे हैं कि आयु संबंधित प्रश्नों में जिस समय का रेशियो रहे, परिणाम उसी समय का होना चाहिए। तो वर्तमान का परिणाम, तो 8 वर्ष पहले का योग 56 है, तो वर्तमान लाइए तो 68 वर्ष तीनों में ना बढ़ेगा, समय सबका बराबर। तो बोले सर 8 या 24 बढ़ेगा, तो हो जाएगा 0, यानी कि 80 हो जाएगा। यानी वर्तमान में तीनों का योग हो गया 80। यहाँ हो गया 7, 4, 11 और 9, 20। तो वर्तमान योग की तुलना वर्तमान योग से उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। उनकी मैंने तीनों के, एक बार 4 से, एक बार 7 से, एक बार 9 से। 2 चौका 80, 4 चौका 16 वर्ष, पहला आदमी का 16 वर्ष, 7 चौका 28 वर्ष, दूसरा आदमी का 28 वर्ष, और 9 चौका 36 वर्ष। तो तीनों का आयु क्रमशः 16 वर्ष, 28 वर्ष, 36 वर्ष। 16, 28, 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-33 साइन थीटा। सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हालांकि इसको भी हम लोग साइन थीटा लिख सकते थे, प्लस फिर कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। सोचिए कितना आसान है। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक नॉलेज आपको मालूम है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस बेकार में आप डरते हैं। cos 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, cos साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा होता है। और बचपन से याद करते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऑप्शन मिला लीजिए, 1 दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-34 तो आपके लिए मैं छोड़ता हूं, सारा का सारा 23 ही है, लेकिन शुरू आपको छोटी ब्रैकेट लेफ्ट से करना है, राइट आते आते आपका आंसर
आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-35, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो यही पता लगा लेते हैं भाज्य कौन है। भाज्य 261 पीछे भी आया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ये ऐसा देगा कि लगभग में सब सेम ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन भाज्य है, लगेगा सब अभाज्य है। सी डी तो 251। तो चेक करने का सबसे बेहतर तरीका आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि 261 लगभग किसका स्क्वायर है? तो ये 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 16 से नीचे जितना आभाज्य संख्या उससे चेक करिए क्या कट रहा है, एक को वो से कट गया तो भाज्य हो जाएगा। तो 16 से नीचे आभाज्य संख्या 13 है, 13 दूनी 26, एक बचा है, 13 से नहीं कट रहा है। 13 से नीचे 11 है, 11 दूनी 22, बच जाएगा 41, नहीं कट रहा है। 11 से छोटा 7 है, 7 या 21, बचेगा 5, 51, 7 से भी नहीं कट रहा है। तो उसके बाद 5 है, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटते हैं तो 8 या 24, 8 या 24, और बचेगा ऐसे भी 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है तो निश्चित ही 3 से कटेगा। यही एक भाज्य है। जब पहला पता चलिए गया कि भाज्य है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, सारे के सारे अभाज्य हो जाएंगे। अभाज्य चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है। हम लोग तो सिंपल पढ़े हुए रहते हैं, जो देखते ही पता चलता है कि भाज्य है अभाज्य। लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछता है ऐसा कि चारों के चारों ऑप्शन अभाज्य लगेगा, कैसे चेक करिएगा? तो चेक करने का इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तरीका, आपको थोड़ा समय लगा था लेकिन मैंने बेटर तरीका से समझाया था कि ई पद अनुमान लगे कि कितना का लगभग स्क्वायर है, उसके बाद उसके नीचे वाला फटाफट चेक करिए। एगो से भी कट गया तो भाज्य है, और कोई से नहीं कटा तो अभाज्य है। क्लियर है? तो यहाँ पर भाज्य तो पहला हो गया 261, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-36, मासा निकालना है। 24, 60 एंड 90 का मासा कितना होगा? तो बोले सर कम से कम 6 तो हो रहा है, 6 चौका 24, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा 6 दहें के 60, उसके बाद में हो जाएगा 6 गुना 15। तो एक तो 6 तो कॉमन हो रहा है, 6 के अलावे अभी 4 बच गया, 10 और ये 15। क्या ये तीनों में भी कुछ कॉमन है? तो बोले सर 4 10 में तो है, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन नहीं, यानी हम लोग का कह सकते हैं कि हम लोग का मासा हो जाएगा 6। बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर जो सबको विभाजित कर दे उसको मासा कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग का मासा हुआ 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-37, फिर से आ गया कथन वाला क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त होंगे? दिए गए कथनों में x, y, z का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात कीजिए। तो x + y = 12, x + y = 12, और इसी में पहला कथन में x + z = 4। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को हल करके हम किसी का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि x + y है, x + z। आगे बोलता है दूसरा नंबर कथन में कि x - y = 6। अब ये दोनों इक्वेशन को हल करके x और y प्राप्त कर सकते हैं, और जब x प्राप्त हो जाएगा तो x का मान यहाँ रखेंगे तो z भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों कथन जरूरी है, पहला और दूसरा दोनों, यानी x y z का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पर्याप्त है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-38 आ जाओ फटाफट। 4 ये तो बना ही लोगे, 4, 2, फिर 6 है, फिर 3 है, 8 है। इसका माध्य, और माध्य बराबर आप जानते हो ना, योगफल बटा संख्या। माध्य बराबर जोड़ना है और बटा में एक भाग दे देना है, और ये जोड़ घटाओ तो बच्चा भी कर सकता है। 4 2 6 2 8, 8 से 14, 14 3 17, 17 और 8 25, और बटा 6, 25 बटा 6, 25 बटा 6 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? फिर से कितना? 4, 2 को 2, फिर 6, फिर 3 और 4 2 6 2 8, 8 से 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, बटा 2 2 4 2 6, काट दीजिए 6 से, 6 चौका 24, बच गया कितना? 1 बचा ना, तो 1 बचा तो हो जाएगा 6 का ही 0 देंगे तो 10, 6 का ही 6, फिर 6 6 36। तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 4.16, 4.16 होना चाहिए। तो ये लगभग में 4 हो जाए। 4.5 भी ऑप्शन दिया, लेकिन ऐसा दिया तो यहाँ पे लगभग में 4 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं।
बहुत ही बारीकी ढंग से हम लोग माध्य बचपन से ही जान रहे हैं, माध्य बराबर योगफल बटा संख्या। इसका कैलकुलेशन पीछे गलत दिया गया, हम लोग का सटीक आंसर ये होगा और सटीक आंसर यही होगा। ज्यादा से ज्यादा लगभग में आप इसको 4 लिख सकते हैं, जबकि पीछे में क्या किया है, बीच वाला 2 को जोड़ दिया है, बढ़ते क्रम में सजा दिया है और बीच वाला जोड़ के 2 से भाग दिया है। वो माध्यिका होता है, माध्य नहीं होता है, माध्यिका होता है। यदि आपको माध्यिका निकालना रहे तो आप 2 पहले बढ़ते क्रम में सजाइए, फिर 3, फिर 4 और फिर 6, फिर 8। तो माध्यिका बीच वाला होता है, या बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भाग देता है। तो 2 को बीच वाला जोड़ेंगे तो 3 + 4 बटा 7 बटा 2 3.5। तो आपकी मर्जी है, आप सुधार सकते हैं। यदि माध्य ज्ञात करना है तो आंसर यह होगा। माध्यिका माध्य को बना दिया है तो आंसर 3.5 हो सकता है, जो आपका ऑप्शन दर्शा रहा है 3.5, ऑप्शन नंबर बी। उसको माध्यिका बनाइए तब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-39। इसको थोड़ा रीजनिंग वाला माइंड लगा के समझना होगा, तो आंसर जल्दी मानेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। यदि एक अनुक्रम दिया हुआ है, एक श्रेणी दिया हुआ है ax स्क्वायर, यानी एक तरीका से कहिए कि जीपी में दिया हुआ इंटू a × x पर पावर n, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो a × x पर पावर हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं। 0 से लेके n तक पावर बढ़ते गया है, एक। अब बोल रहा है इसके पदों की संख्या विषम है, विषम है, तो माध्यिका ज्ञात करें। तो बोले सर विषम के मतलब हो गया बीच वाला, माध्यिका हमेशा होता है बीच की संख्या, और विषम रहे तो माध्यिका निकालना आसान होता है, बीच की संख्या। तो बोले सर बीच की संख्या निकालना है तब तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है, यानी पहला पावर है 0, लास्ट वाला पावर है n और बटा 2, यानी हम कह सकते हैं n/2 पावर हो जाएगा। काम तो उतने रहेगा, इसलिए माध्यिका बराबर, माध्यिका पावर हम सिर्फ निकाले हैं, हो जाएगा a × x पर पावर। बीच वाला संख्या पूछ रहा है, माध्यिका मतलब बीच वाला, और जब सम रूप में रहे तो बीच वाला 2 को जोड़ के बाद, जबकि पहले ही बोल दिया कि यह अनुक्रम विषम है, तो बीच वाला निकालने का मतलब होता है औसत, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, एवरेज में भी पढ़ाए थे, तो डायरेक्ट हो गया 0 + n/2 मतलब n/2 मापा है। तो देख लीजिए n/2 यानी a × x पर पावर n/2, यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, यही माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24-40 आज का लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। कहता है 2 ट्रेनें, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पहला दूसरा, एक 153 मीटर लंबी है, दूसरी 127 मीटर लंबी है, विपरीत दिशा में आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या है? अच्छा, विपरीत दिशा में संयुक्त गति पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और विपरीत दिशा में चाल जुटता है तो जुटेगा तो दोनों का चालों का योग ही तो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट संयुक्त गति मतलब चालों का योग बराबर दूरी। तो 2 ट्रेन रहे तो दोनों की लंबाई जुटेगा, तो जोड़ते हैं तो हो जाएगा 53 और 27 80, एक 100 200 280 बटा समय कितना है, तो समय है 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड है, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन दिया हुआ किलोमीटर में, तो 18/5 से गुना, किलोमीटर में बदलना है तो बेहतर ढंग से रेलगाड़ी पढ़ाए। अब काटिए फटाफट, ये पॉइंट काटेंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा। 18 से 18 चौके 72, 4 से 7 चौके 28 700 बार में, 5 से 14 75 140 बार में, यानी दोनों ट्रेनों का संयुक्त गति मिला के गति, यानी दोनों ट्रेनों के चालों का योग 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किए, बस चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों ट्रेन का योग बटा समय मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर में बदल दिए। तो आपने देखा बहुत ही आसान से कम समय में 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे हैं। रेगुलर हम लोग देखते रहेंगे और जल्दी खत्म होगा, सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। फिर से मैं कहूंगा कम से कम 10 मित्रों को डेली शेयर करिए ताकि आपके साथ और सभी को लाभ हो। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबा के, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और एक बार चैनल को विजिट करिए, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे, आप उसका फायदा उठाइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।